तक कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे बेसिकली हम लोगों ने ग्राफ वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इनको ओपन कैसे करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस, ये सब हो गया था। ठीक है, अभी फर्दर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी आप, सिग्नम फंक्शन। ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन, ओके। आई थिंक ये एस आई होता है यहाँ पे, एस आई, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ सर। काफी सिंपल है, देखो सिग्नम का स्पेशलिटी, अच्छा इसको एस जी एन से शो करते हैं, एस जी एन। इसका स्पेशलिटी ये है कि सपोज करो इसमें कोई भी आप पॉजिटिव नंबर एंटर कर रहे हो, यानी x ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू आता है 1। x इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू आता है 0। और सपोज करो इनपुट है नेगेटिव, तो वैल्यू कितना आता है बोलो? -1। बस इतना ही कंडीशन है इस क्वेश्चन, इस सिग्नम फंक्शन का। लाइक सपोज करो इस तरीके से है कोई, लाइक सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो पहले ये बताओ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, बोलो। ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, बिकॉज इसका a है पॉजिटिव और d नेगेटिव। नेगेटिव। b स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 16, d है नेगेटिव, तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, यानी ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी ये हमेशा पॉजिटिव है। और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव कितना होता है बोलो? 1। 1। मतलब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे ना, तो इसमें फिक्स वैल्यू मिलने वाला है आपको, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये इसका ग्राफ है। एनी डाउट? नहीं सर। तो कंक्लूजन इज सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1, सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1 एंड सिग्नम ऑफ 0 कितना आएगा बोलो? 0। ये सिंपल सा इसका पॉइंट है। एक पॉइंट ये भी स्पेशल है, यहाँ पे समझने का ट्राई करना। तुम सिग्नम फंक्शन है एस जी एन ऑफ एक्स, तुम इसको यार ये भी लिख सकते हो, लाइक मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा ये, क्योंकि 0 पर 0 डिफाइन नहीं होता है। और सपोज करो 0 है, देन इट्स डेफिनेशन विल बी ओनली 0। अभी ये क्या लिखा है हम लोगों ने, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो एक्स है पॉजिटिव, तो मॉड अपन होगा एज इट इज, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो x कैंसिल, वैल्यू इज 1। ठीक है। और सपोज करो x है नेगेटिव, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। हाँ, तो -x अपॉन x, यानी वैल्यू कितना आ गया बोलो? -1। तो ये भी वही लिखा हुआ है यार, है ना, x पॉजिटिव वैल्यू है 1, x नेगेटिव वैल्यू है -1, और x इज इक्वल टू 0, वैल्यू 0। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, ये नोट करो। सिंपल ही होता है यार, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस इतना माइंड में रखो, इनपुट पॉजिटिव आंसर 1, इनपुट नेगेटिव आंसर -1,
इनपुट 0, आंसर 0। ये नोट करो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी हो गया इसका कंप्लीट, इतना ही थ्योरी है बस। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव आंसर 1, सिग्नम ऑफ नेगेटिव आंसर -1, सिग्नम ऑफ 0 आंसर 0। सर हाँ बोलो। तो फिर सिग्नम का कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता ना? कुछ भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल। आइदर 1 और -1 और 0, 3 पॉसिबिलिटी है। मतलब उसका जो भी ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ में 1, -1 और 0 के अलावा कोई भी y वैल्यू नहीं आ सकता है। x तो कुछ भी आ सकता है, y नहीं आ सकता कुछ भी। नोटेड? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज है ना वो इंटीजर ही है ऑलवेज, ये भी बोल सकते हो। सपोज करो ग्राफ बनाना है दिस, सिग्नम ऑफ x² -3x + 2। तो फर्स्ट आप ग्राफ बनाओ यहाँ पे x² -3x + 2, और वैसे तो इसके रूट्स भी दिख रहे हैं हम लोगों को, x = 1 एंड x = 2। हाँ, और x = 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है वो? 2. ठीक है, तो ये है 0 एंड दिस इज 2। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आने वाला है x = 3 -b/2a, और -b/2a पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1/4. 1/4 और -1/4, -1/4. हाँ, यानी -d/4 है। ठीक है, अगेन इसमें भी आपको y एक्सिस ही देखना होता है, क्योंकि x² -3x + 2 के जो वैल्यूज है ना वो अलोंग y एक्सिस है। तो ये वैल्यू है 0, दिख रहा है ये वैल्यू। तो 0 का सिग्नम कितना आएगा बोलो? 0, 0 का सिग्नम 0। अभी ये क्लियर है कि 2 के राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गया है, यस और नो? तो 2 हाँ. के जस्ट राइट में आपको फाइनल आउटपुट कितना मिलेगा बोलो? 1 मिलेगा. और 1 के लेफ्ट में फाइनल आउटपुट कितना मिलेगा बोलो? -1। -1 मिलेगा. बेटा 1 के लेफ्ट, 1 के लेफ्ट, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में भी तो वैल्यू पॉजिटिव ही है ना? सॉरी सर, 1 ही मिलेगा. हाँ, अभी 1 के राइट में और 2 के लेफ्ट में, 1 के राइट में दिख रहा है ना ग्राफ बिलो x एक्सिस है, यानी वैल्यू नेगेटिव। -1. हाँ, 2 के लेफ्ट में भी ग्राफ बिलो x एक्सिस है, यानी वैल्यू नेगेटिव। तो नेगेटिव्स का सिग्नम कितना होता है बोलो? माइनस. हाँ, -1। ये हो गया इसका ग्राफ कंप्लीट। सिंपल है यार, इसमें नहीं होता टफ जैसा कुछ। ये -1 यहाँ पे। अच्छा, ये डॉटेड क्यों बना रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को बाउंड्रीज बनाने के लिए, है ना? हाँ. मतलब एट x = 1 एंड 2 वैल्यू है 0, 1 के लेफ्ट में और 2 के जस्ट राइट में। लाइक कोई ये बोलता है कि 2 के राइट हैंड लिमिट बताओ, यानी कि 2 के राइट में कितना वैल्यू है, तो 2 के राइट में फाइनली कितना वैल्यू है बोलो? 1। 1. हाँ, 2 के लेफ्ट में कितना वैल्यू है बताओ? -1. ठीक है, 1 पर कितना वैल्यू है? 0. 1 के राइट में? -1 भी है और 1 हाँ, भी है. और 1 के लेफ्ट में कितना वैल्यू है? 1 है. हाँ, 1 पे है 0, 1 के राइट, मतलब ये है कहने का लाइक f(1) दिस इज 0, f(1 प्लस) यानी कि 1 के राइट में इट इज -1, f(1 माइनस) यानी कि 1 के जस्ट लेफ्ट में कितना वैल्यू है बोलो? 1। ठीक है, सिमिलरली f(2) दिस इज 0, f(2 प्लस 1) और f(2 माइनस)
-1 क्लियर? हाँ ठीक है, तो सिंपल ही होता है, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। सर हाँ बोलो। सर वो मतलब 1 और 2 ये इनपुट हो गए ना उसमें, तो फिर वो इनपुट से मतलब आपने पीछे कहा था कि इनपुट अगर पॉजिटिव होगा तो फिर बेटा तुम 1 समझ आएगा। नहीं रहे हो, सिग्नम का इनपुट तो x नहीं है ना, सिग्नम का इनपुट तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का इनपुट x है। हाँ इससे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ साइन x, तो ग्रेटेस्ट पार्ट का इनपुट यहाँ पे x है या साइन x है बोलो? हाँ सही। हाँ, तो x के अकॉर्डिंग पहले sin x आएगा और sin x के अकॉर्डिंग फिर ग्रेटेस्ट पार्ट। तो सिमिलरली x के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के अकॉर्डिंग फिर सिग्नम। हाँ क्लियर? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। Greatest part of x should be less than less than 0 तो x belongs to minus infinity to मैक्सिमम कितना मूव करोगे बताओ? -1। 0 क्या बोल रहे हो? 0 मैक्सिमम 0 मूव कर सकते हो और 0 पे क्या आना चाहिए, ओपन या क्लोज? ओपन ओपन, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना मिलना स्टार्ट होता है बोलो? 0 -1 बेटा, यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट पार्ट -1 ही आएगा ना। -1 हाँ, तो ये इसका आंसर है। क्लियर? हाँ ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? 1 ठीक से बताओ। 0 और 1 0 और 0 कब आने वाला है वो बताओ? x इज इक्वल इंटीजर पे हाँ x इज इक्वल टू, इंटीजर पे integer हाँ यार ये ऑलवेज 0 to 1 होता है। तो सपोज करो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x है 0, यानी x शुड बी इंटीजर, तो सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है? 0। 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, देन ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x डेफिनेटली होगा 0 to 1, यानी ये है पॉजिटिव, और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव कितना होता है बोलो? 1 1 सिंपल क्वेश्चन था। एनी डाउट? no नो ठीक है, सिंपल है। कुछ क्वेश्चन से काम करते हैं, शीट के भी कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर A7। ये सॉल्व करके बताओ, सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये ट्राई करो। नहीं, ये रहने दो, x बिलोंग्स टू z रहने दो, इतना ही सॉल्व करो, काफी है। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0 हाँ x कॉमन, रिमेनिंग इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0।
इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0. क्रिटिकल पॉइंट्स 0 1 3 साइन कन्वेंशन. प्लस प्लस माइनस. हाँ, इक्वलिटी नहीं है तो होलो सर्कल. हाँ सर. ठीक है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन. सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी. infinity. Any doubt? नो सर. ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन है x belongs to z and x belongs to -5 to 10, then number of possible values of x is. क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन में? बताओ. अच्छा, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, z का मतलब इंटीजर्स भी होता है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा यार, है ना, यहाँ पे इंटीजर्स ही है. तो -5. हाँ बोलो. 7 आएगा. 7. ओके, 0 1 नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है. 4 to 10 टोटल कितने इंटीजर्स है? 7. करेक्ट है, 7. आंसर है. ओके डन. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 812 लिखो यहाँ पे. एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 लेस देन और इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 सिग्नम ऑफ दिस लेस देन और इक्वल टू 0. प्रथमेश बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में? बाबा सर बताओ. लावून जा लाव. हाँ बोलो. तीनों कंडीशंस लिख के सॉल्व करके देखेंगे. तीनों कंडीशंस कौन से कंडीशंस? सिग्नम 0. हाँ सिग्नम. मतलब यार पहले तो एक्चुअली ये भी फिक्स नहीं है ना, ये कितना है. तो आप पहले इसके अकॉर्डिंग केसेस बनाओगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करोगे. यही हाँ है सर. ना? हाँ. ठीक है, तो केस 1 क्या आएगा बोलो. सिग्नम इज 0. नहीं x हाँ, सिग्नम 0 भी तो इस पे डिपेंड करता है ना, एक्चुअली इसके इनपुट पे डिपेंड करता है. इज इक्वल टू 0. तो केस 1 एक काम करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं. ठीक है, हाँ ठीक. केस 2 क्या होगा बोलो. नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 4x. ठीक है, नेगेटिव ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो. केस 3 क्या लेते हैं बोलो. नेगेटिव. हाँ बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आप जब अच्छा जैसे ये सपोज करो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव यानी कि 1 लेस देन और इक्वल टू 0. तो यार इसमें केस मस्ट बी फॉलोड होता है, मतलब केस फॉलो होना चाहिए. जैसे ये इसके फैक्टर्स हो गए अभी x प्लस 8 इंटू x माइनस 4. हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स -8 4 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, यानी कि फाइनल आंसर केस 1 में इस इंटरवल में ही आना चाहिए, -∞ to -8 और 4 to इंफिनिटी. ठीक है, ये है x माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0. 0. ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है बोलो. x माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0. 5. ओनली x बिलोंग्स टू 5. 5. इसके अलावा केस मस्ट बी फॉलोड. तो ये 5 केस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है. डेफिनेटली. तो फर्स्ट केस में क्या आंसर आ गया बोलो. x इक्वल टू 5. ठीक है, सेकंड सॉल्व करते हैं. सेकंड केस के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 शुड बी 0. हाँ. तो सिग्नम ऑफ 0 हो गया 0.
तो ये क्वेश्चन बन गया है अभी एक्स स्क्वायर माइनस 10x लेस देन और इक्वल टू 0 x इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स 0 10 प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल और नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यूज आने वाले बताओ। x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 और x इज इक्वल टू 4 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ। हाँ बोलो। 4 -8 तो क्लियरली एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, सो ओनली x इज इक्वल टू 4 आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। थर्ड केस अपने आप सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा, फाइनली केस 1, केस 2 और केस 3 इंटरसेक्शन और यूनियन। 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 हाँ, डिफरेंट केसेस का ऑलवेज यूनियन करते हैं, फिक्स है वो, है ना। ठीक है, केस 3 सॉल्व करो, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। सर -8 to -5। -8 to -5 तो रॉन्ग लग रहा है मेरे को। इसमें कुछ स्क्वायर रूट्स वगैरह में आंसर आएगा। सर x is equal to 5 minus 5 root 2। 5 minus 5 रूट 2। ओके, देखते हैं हमको। तो ये हो गया बी केस है यहाँ पे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4, दिस शुड बी लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट से -8 इंटू 4, साइन कन्वेंशन अगेन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल और नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 लेस देन और इक्वल टू ये ना इसमें। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, फॉर्मूला यूज करो आप यहाँ पे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी 100 200, तो कितना आ गया ये 10 रूट 2 अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये आ गया बेसिकली 5 प्लस माइनस 5 रूट 2 ऑफ 5 रूट। हाँ, तो 5 माइनस 5 रूट 2 और 5 प्लस 5 रूट 2, अगेन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल नेगेटिव पोर्शन। -8 to 4 का क्या करोगे इसके अंदर बोलो, इंटरसेक्शन। हाँ ठीक है, अभी 5 प्लस 5 रूट 2 तो काफी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, 4 यहाँ पे। ठीक है, और 5 माइनस 5 रूट 2 इज ऑलमोस्ट 1.4 इंटू 5 यानी कि 7.0, 5 माइनस 7.0 यानी कि -2 समथिंग, तो -8 यहाँ पे आना चाहिए, यस और नो। यस सर। तो इस केस में आंसर क्या आ गया बोलो, फाइनली x बिलोंग्स टू 5 माइनस -5 रूट 2 to 4। एनी डाउट? नो। ठीक है, और फाइनल आंसर क्या आ गया फिर भी? सबका केसेस का हाँ, सारे केसेस का क्या करोगे बोलो। यूनियन। ठीक है, करेक्ट। सो फाइनल आंसर x belongs to 5 minus 5 root 2 स्क्वायर ओपन यूनियन। फर्स्ट 2 केसेस में आंसर्स आ रहे थे 4 और
5. 5 यानी कि 4,5 क्लियर। Yes, sir. तुम यार ये भी लिख सकते हो यहाँ पे 5 माइनस 5√2 स्क्वायर ब्रैकेट और 4 पे भी स्क्वायर कर दो। हाँ। ऐसा नो। हाँ। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा प्रथमेश, इस आंसर में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं टोटल? फाइव आ रही है। देखो ये √2 होता है ऑलमोस्ट 1.414, तो ये -7 पॉइंट समथिंग है। 5 माइनस 7 पॉइंट समथिंग यानी कि -2 पॉइंट समथिंग। तो -2 पॉइंट समथिंग से 4 तक इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं बोलो? -3, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और एक कौन आ रहा है? 5, हाँ, तो टोटल कितने इंटीजर्स हो गए? 8। हाँ, तो टोटल 8 इंटीजर्स आ रहे हैं आंसर में। क्लियर? हाँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर सिंपल है। बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। क्लियर? यस सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग। सिग्नल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज x² माइनस 5x प्लस 6 सिग्नम ऑफ x अपॉन है यहाँ पे x सिग्नम x माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है यार, है ना? बस वहां पे पूरा न्यूमरेटर में था, यहाँ पे कुछ पोर्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी है। इसके अलावा यहाँ पे डबल सिग्नम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है यहाँ पे सिग्नम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे इस तरीके से है। इफ द फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस -∞ to -a b to c d to infinity। ठीक है, अब फाइंड करना है आपको a + b + c + d। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। तो यार ये क्वेश्चन है, काफी टफ तो नहीं है क्वेश्चन ये। x² माइनस 5x प्लस 6 सिग्नम ऑफ x अपॉन में है सिग्नम ऑफ x माइनस 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताओ क्या करना है इसमें? हाँ अमन, तुम बोलो कुछ इस क्वेश्चन के बारे में, क्या करना चाहिए बोलो, स्टार्ट करो। अमन सो रहे हो क्या? नहीं सर। कुछ तो रिप्लाई करना चाहिए ना, तो रिप्लाई करना चाहिए। इसमें क्या दिखता नहीं है यार एक्चुअली, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर मेरे को नहीं करना है रिप्लाई। एटलीस्ट कुछ रेस्पॉन्स आना चाहिए तुम्हारी साइड से। हाँ, तो अभी क्या करना है इस क्वेश्चन में बोलो। तो क्वेश्चन है दिस। आशुष तुम बताओ। सर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दोनों को मतलब किसको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। मतलब केस 1 में ही सॉल्व करेंगे ना सर। मतलब 3 केसेस बनाएंगे, सिग्नम x ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन लेस देन 0 और इक्वल टू 0 में। सर एक कंडीशन तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 वो करेंगे।
यार वो तो सब हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर ये है कि यहाँ पर ये और ये इन दोनों के केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिग्नम केवल यहीं पे था, एक ही में था सिग्नम, तो हम लोगों ने इसी केस बनाया ना बस। हाँ वही हाँ, अभी यहाँ पे सिग्नम एक्स में भी है और सिग्नम, x-1 में भी है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो आप? ये सिग्नम ऑफ एक्स कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये पर डिपेंड। ठीक है, मतलब जीरो के राइट में ये वैल्यू कितना आने वाला है? 1 1 1। और जीरो के लेफ्ट में कितना आने वाला है? -1 माइनस और जीरो के ऊपर कितना आने वाला है? 0 0 0 ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स -1, ये वैल्यू जीरो कहाँ पे आएगा? एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 के ऊपर कितना आने वाला है? जीरो। 1 के राइट में कितना आने वाला है बोलो? 1 और 1 के लेफ्ट में कितना आने वाला है? माइनस -1 तो बेसिकली आप कंप्लीट नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे बोलो? 3 पार्ट्स में। अभी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन 0 और 1 दोनों के राइट में है, यस और नो? हाँ यानी दोनों का वैल्यू ही 1 आ गया। ये पोर्शन 0 और 1 दोनों के लेफ्ट में है, यानी दोनों का वैल्यू कितना आ गया है? -1 -1 ये पोर्शन 0 के तो राइट में है, यानी कि सिग्नम ऑफ एक्स 1, लेकिन 1 के लेफ्ट में है, यानी कि सिग्नम ऑफ एक्स -1। -1 -1 -1 भाई मॉड होता है, उसको भी तो ऐसे ही ओपन करते हैं ना, जैसे ये ऐसे होता है, इसको भी आप ऐसे ही करते हो ना। यहाँ पे दोनों एज इट इज ओपन, यहाँ पे दोनों विद नेगेटिव ओपन, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स एज इट इज ओपन और मॉड ऑफ एक्स -2 विद नेगेटिव ओपन, यस और नो? यस सर। सेम चीज ये केस क्या बनेगा बोलो? x ग्रेटर देन 1, इक्वलिटी नहीं लगा सकते अभी, आप समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, ये केस x लेस देन 1 ग्रेटर देन, 2 और 0 ये केस x, लेस देन 0 हाँ ये केस x इक्वल टू 1 और ये केस x। इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे मैं करूं पूरा? बताओ अभी। करेंगे। चलो ट्राई करो, बताओ फाइनली आ सकते हैं। ये 5 केसेस सॉल्व करने हैं आपको, और फाइनली सारे केसेस का इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन। काफी सिंपल इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। देखो जैसे x ग्रेटर देन 1, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन 1 x प्लस 1। बेटा ये तो है ना यहाँ पे, हाँ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए x-2 इंटू x-3 अपॉन प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू। 0 क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो, -1, 2 और 2 3 साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस। इक्वलिटी है डार्क सर्कल, केवल किस पे आएगा? 2 और 3 -1 अलग होलो। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, तो ये पॉजिटिव पोर्शन आप यूज करना। अगेन केस मस्ट बी फॉलो फॉलो, केस आपको फॉलो करना ही होता है, जिस केस में आपको वो यूज करना पड़ेगा आपको। केस क्या है बोलो? x ग्रेटर देन 1 1, तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे कहीं पे आने वाला है। कुछ लोग क्या करते हैं 1 लिख के फिर प्लस माइनस बना देते हैं, वो नहीं करना होता आपको, है ना? क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? x belongs to 1 1 to 2 to union 3 to x infinite belongs to 1 to 2 union, 3 to infinity. क्लियर? then अब बाकी केस सॉल्व करो, मेरे को बताओ हर केस में क्या आंसर आता है। स्टार्ट करो।
ठीक है, x इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं, है ना। तो x इज इक्वल टू 1, तो इस पे सिग्नम ऑफ x माइनस 1, ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। 0 हाँ, लेकिन ये सिग्नम ऑफ x यानी कि 0 के राइट में है, तो सिग्नम ऑफ x कितना आ रहा होगा 1 1। तो क्वेश्चन है दिस, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये है प्लस 6 अपॉन इंटू 0 प्लस 1। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को। सो दिस इज सिंपली x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 3 प्लस माइनस प्लस 3 के राइट में 2 के लेफ्ट में। x इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है क्या बोलो। No. हाँ तो इस केस में आंसर आ गया है x बिलोंग्स टू 1। डन। ये केस सॉल्व करते हैं विद दिस केस। तो 0 के राइट में और 1 के लेफ्ट में, तो 1 के लेफ्ट में है, इसका मतलब सिग्नम ऑफ x माइनस 1 कितना आ गया बोलो -1। और Minus- सिग्नम ऑफ x कितना आएगा 0 1। तो 1 ये हो गया अभी x स्क्वायर माइनस 5x। एक सेकेंड, इसको कहीं इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन कितना बोलो Minus Minus x हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 फैक्टर्स हो गए यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो 1 2 3 2 3 कन्वेंशन। माइनस प्लस हाँ, इक्वलिटी है 2 और 3 पे डार्क सर्कल, 1 पे होलो, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, अगेन केस मस्ट बी फॉलोड। केस है 0 to 1। यस 0 to 1 ओके। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो x बिलोंग्स टू 0 to 1. 1 0 to 1। तो हर केस में आंसर आते जा रहे हैं ना। ठीक है, अभी फोर्थ केस सॉल्व करते हैं। दिस x इज इक्वल टू 0 वाला केस। 0. सो एट x इज इक्वल टू 0, सिग्नम ऑफ x तो हो गया 0, और ये जो 0 है ना ये 1 के लेफ्ट में है, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 कितना आ रहा होगा बोलो -1 हाँ। सो क्वेश्चन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x अपॉन माइनस एक्स प्लस 1। ये सोनो
Yes, yes. अब एक काम करो, सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर दो ना, हाँ, वैसे भी सिंगल वैल्यू है ना, तो एट x इज इक्वल टू 0 कितना वैल्यू आ रहा है, ये 0/1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है क्या? हाँ इसका मतलब इस केस में क्या आंसर आ गया बोलो, एट x इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 0 0। 0. नहीं, क्लियर हो गया ना, पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, वैसे भी फिक्स वैल्यू है। ठीक है, अभी लास्ट केस है दिस x लेस देन 0, तो अभी 0 और 1 दोनों के लेफ्ट में, यानी दोनों नेगेटिव, सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन माइनस x प्लस 1 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0. क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ, -1 1 और 6. हाँ, साइन कन्वेंशन माइनस प्लस इक्वलिटी है, तो 6 और -1 पे डार्क सर्कल और 1 पे क्या आएगा बोलो, Follow. ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, अगेन केस मस्ट बी फॉलो, Followed. केस क्या है यहाँ पे बोलो, Less than 0. then 0 0 जीरो यहाँ पे कहीं पे आने वाला है, लेस देन 0, तो इस केस में क्या आंसर आ गया बताओ, x बिलोंग्स टू Infinity minus to infinite to minus 1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 -1, हाँ, और -1 पे ब्रैकेट क्या आने वाला है बताओ, क्लोज या Close. ओपन, close. close इन सारे केसेस का क्या करोगे, Union. union यूनियन, करेक्ट है, तो ऑल केसेस का हम लोग करना है यहाँ पे यूनियन। फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि ब्रैकेट्स में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज करता है, तो ये है माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये है 0 to 1, समझ रहे हो ना, तो 0 आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो और 1 यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, अच्छा, और 1 यहाँ पे भी कंबाइन कर सकते हो एक्चुअली, समझ आ Yes. रहा है, हाँ, तो प्रथमेश क्या बोलोगे बताओ, फाइनली x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, 0 0 to to 2 हाँ करेक्ट है, यूनियन 3 to infinity 3 to infinity. करेक्ट है, ये इसका फाइनल आंसर है। यार ये करना ही पड़ेगा आपको, और तो कोई इजी मेथड नहीं है इसका, क्योंकि सारे केस डिफरेंट है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बताओ, nothing इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, नहीं सर नहीं सर. फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, एक्सप्लेन करना जैसा कुछ है नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है पूरा, बस आपको डिफरेंट केसेस बनाने हैं और उन केसेस में सॉल्व करना है, अगेन जिस केस में आप होते हैं उसको आपको इंटरसेक्शन करना पड़ता है, फाइनली सारे केसेस में क्या करोगे बोलो, सर हाँ बोलो, वो लास्ट केस में -x+1 का क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा ना, हाँ तो बेटे 1 ही लिखा है, ये -1 तो न्यूमरेटर वाले का है, माइनस हाँ ठीक है, हाँ एनी डाउट, नहीं. ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर कुछ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है ना पूरा भी। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी कुछ क्वेश्चंस है ना, हाँ ये भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सिग्नम ऑफ वगैरह पे इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अभी आप ये लिखो, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चंस में x इज इक्वल टू आई प्लस एफ पुट करना जनरली प्रेफरेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आई प्लस एफ पुट करोगे तो आई प्लस एफ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये समझ लो। Yes. तो कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोगों ने जैसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, किसी में भी स्क्वायर नहीं था। ये जो स्टार्टिंग में लाइक इन सब क्वेश्चंस के अंदर, तो इसमें आप सिंपली पुट करते हो x इज इक्वल टू आई प्लस एफ और फिर f को i के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। i की वैल्यूज पुट करते हो सच दैट f शुड लाई इन द इंटरवल 0 to 1. 1। ठीक है, अभी One. यहाँ पे स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू आई प्लस एफ पुट करना प्रेफरेबल नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप इन दोनों के क्या बना दो, ग्राफ। के हाँ। और ग्राफ इजी है यार, है ना। ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ हम लोग को आता ही है, स्टेप ऑफ फंक्शन होता है वो। और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ ऐसे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आएगा, ये सुनो। और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस ग्राफ को 1 से ऊपर शिफ्ट कर दोगे। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ. तो ये है y इज इक्वल टू 1 माइनस। X square. हाँ, अब इसमें बनाना है आपको क्या, y इज इक्वल टू Greatest ग्रेटेस्ट part. पार्ट ऑफ x। थोड़ा यहाँ पे वैल्यूज वगैरह इंडिकेट कर देते हैं। ये है x इज इक्वल टू 0, ये कितना आएगा वो? 1 और माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1 और Mine. माइनस। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1. 1. हाँ, अब इसमें अपनी नोटबुक में आप लोग ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ बनाओ, देखते हैं कैसे बनता है। ऐसे रैंडम नहीं बना सकते यार, पूरा सोचना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ पता है ना सभी लोगों को? हाँ. ठीक है, बनाओ, देखो क्या करते हो, देखते हैं। इसमें ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ बनाओ। हाँ, तो क्या सिचुएशन है बताओ? सर इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है दोनों का। देखो 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? 0. 0। यहाँ पे आता है होलो, क्योंकि 1 पे ग्रेटेस्ट पार्ट का वैल्यू कितना आता है? 1। तो फिर ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? हाँ. हाँ. ठीक है।
ये है 1, देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1 2 3 और यहाँ पे फिर ये 4 वगैरह आगे इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या सिनेरियो है, लेफ्ट साइड बताओ। 0 to -1 में -1 एक सेकेंड, 0 to -1 तक वैल्यू कितना मिलता है कंटिन्यूस? -1 -1। 0 पे है 0, बाकी 0 to -1 तक वैल्यू आता है -1 और -1 पे कितना वैल्यू है बोलो? 0 -1 का ग्रेटेस्ट पार्ट तो -1 ही होता है ना। हाँ हाँ इसमें कोई डाउट? हेलो, यहाँ पे होलो आएगा यार, क्योंकि 0 पे एक्चुअल वैल्यू 0 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप का क्या करोगे बताओ? मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप इस ग्राफ के अंदर ही रहने वाला है या फिर क्या करना है, इसको कट करना है, वो कैसे डिसाइड करोगे? समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी यहाँ पे? हाँ सर x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू क्या रहा है देखेंगे। बताओ, चलो सोच के बताओ फाइनली। जो भी तुम बोल रहे हो ठीक है, ओके है, फाइनल बताओ मेरे को, कट करना है या फिर इसके अंदर ही बनाना है? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी? रोहन तुम बताओ, -1 to -2 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? रोहन तुमसे पूछ रहे हैं। तुम अपना माइक ऑन करके नहीं बोल सकते क्या? फोन में फैसिलिटी होती है आई थिंक ये माइक ऑन करने वाली। फोन का माइक कैसे खराब हो सकता है? पता नहीं यार, ये फोन का माइक कैसे खराब हो सकता है? प्रथमेश, फोन का माइक कैसे खराब हो सकता है यार? सर पता नहीं। कुछ स्पेशली फोन हो सकता है, उसको खराब होने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी होगी मुझे लगता है। हाँ तो रोहन, क्वेश्चन ये था मेरा कि चलो ठीक है, तुमने माइक वर्क नहीं कर रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रोहन मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम चैट बॉक्स करके ही बताओ इसको कि -1 to -2, खैर -2 to -1 लिखना चाहिए मेरे को, इसमें ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? फिर से आंसर बताओ फाइनल। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? हाँ सर हाँ, -2 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है बताओ? रोहन जल्दी से आंसर टाइप करके बताओ यार। रोहन जी बोल रहे हैं -2 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट आता है -1.1। प्रथमेश करेक्ट है क्या? -2 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट -1.1? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन ये था कि आपको ये बताना है कि अभी जो ग्रेटेस्ट पार्ट का नेक्स्ट स्टेप बनने वाला है, तो ये कट करेगा या फिर क्या सिचुएशन है, यहाँ पे बनाऊं या इधर बनाऊं, किधर बनाना है, या फिर ऐसे कट करना है इसको? सर बताओ कट करेगा। क्या एक्सप्लेनेशन है, रीजन क्या है कट करने का, ये बताओ।
मतलब अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इक्वल टू हाँ। -2 करेंगे, एक सेकेंड x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे हो -2? नहीं नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को -2 मतलब y का वैल्यू -2। अच्छा ओके ठीक है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप कर रहे हो -2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू, √3 यानी कि ये ऑलमोस्ट √3 पे कितना आ गया होगा? -2। एक सेकेंड, तो ये √3 पे -2 आ गया होगा। ठीक है, आगे बताओ। तो फिर 2 उसके आगे आएगा ना -√3 के, तो वो हाँ, -1 लेकिन जो -2 तो ग्रेटेस्ट पार्ट है वो -2 किस इंटरवल में होगा? कंटिन्यूअस, -1 to -2। -1 to -2। क्लियर? हाँ 100% ये कट करेगा यहाँ पे। ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को? ठीक है, अब उसके आगे वाली सिचुएशन बताओ। नेक्स्ट है -3, तो -2 to -3 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? -3। हाँ, -2.3 या -2.2 नहीं होता है ना, -3 होता है। अभी आगे कैसे बनाना है? कंप्लीटली लेफ्ट साइड बनाना है, कंप्लीटली राइट साइड करना है, या कट करना है? क्या करना है? 2 पे वो ऑन द ग्राफ होगा। देखो -2 पे वैल्यू चेक करो पहले ग्राफ का। तो इस ग्राफ का मतलब y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एट x इज इक्वल टू -2 वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? -3। एक सेकेंड, कंप्लीट आइडिया चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है यार, है ना? तो ये आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक है। और -2 to -3 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? -3। -3। यहाँ पे क्या बनाओगे, होलो या डार्क? हॉलो। होलो। थोड़ा मिस्टेक ये हो गया, यहाँ पे डार्क आएगा एक्चुअल में। हाँ कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ओके डन। इसके बाद ये कंफर्म है, फिर ये पूरा ग्राफ बाहर चला गया होगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो यहाँ पे, इसको इक्वलिटी को यहाँ से हटाते हैं, चलो रहने दो, छोड़ो यही ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x अबव आना चाहिए, ऊपर। तो फाइनल आंसर क्या है बताओ? x बिलोंग्स टू -∞ टू, बेटा तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऊपर ही है ना पूरा, तो -∞ टू कहां तक मूव कर सकते हो बोलो? 3 तक, -3 तक। नहीं, -3 तक भी क्या यहाँ तक कर सकते हैं ना यार, ये -2 था, ये -√3 है, तो -√3 तक तो कंटिन्यूअस ग्रेटेस्ट पार्ट ही ऊपर है ना हाँ भाई। इस वाले पोर्शन में कौन सा ग्राफ ऊपर है? ग्रेटेस्ट पार्ट। हाँ इस वाले पोर्शन में भी ग्रेटेस्ट पार्ट ऊपर है, बस -√3 के राइट साइड में ग्रेटेस्ट पार्ट बिलो आना स्टार्ट हो गया है। हाँ। तो हाँ। -∞ टू √3 इक्वलिटी है, यानी दोनों लोग इक्वल भी हो सकते हैं, तो -√3 पे क्या बनाओगे? क्लोज। होल √3। यूनियन। ये सारे वैल्यूज हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन सब पे ग्रेटेस्ट पार्ट बिलो है, बिलो नहीं चाहिए हम लोग को, ग्रेटेस्ट पार्ट अबव चाहिए। अब यूनियन कहां से स्टार्ट करोगे बोलो? 1 1 1 to ∞। 1 पे ब्रैकेट बताओ, क्लोज या ओपन? क्लोज। क्लोज। ये इसका फाइनल आंसर है। एनी डाउट? नहीं सर। क्लियर हो गया ना ये? हाँ कुछ भी नहीं है, ग्राफ बना करके आपने वैल्यू ऑफ एक्स लिखी है, बस लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। बताओ कोई डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन, जैसा कुछ करना है इसके अंदर तो बोलो। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर एक चैप्टर हो गया फिनिश। दिस क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, ये आप बताया था लाइक x प्लस माइनस इंटीजर पार्ट, तो इसमें इंटीजर पार्ट नहीं इंटीजर, तो इसमें ये एज इट इज कॉमन आता है, यस और नो? यस। और फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर है तो
फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ही रहता है। कोई इफेक्ट नहीं होता इस चीज का। लाइक 2.2 1 ऐड करो, 3.2 1 ऐड करो, 4.2, इन सबके फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बोलो? 0.2 सेम एज फ्रैक्शनल Same. पार्ट। हाँ, अभी यहाँ पे ग्राफ बनाओगे आप फ्रैक्शनल पार्ट और इसका। क्लियर? बाकी यार ये भी कर सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना खैर इजी है, टफ तो नहीं है। बाकी तुम इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हो चाहो तो, x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। हाँ तो ये ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x आ गया अभी इधर की तरफ, और ये पोर्शन इधर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर और कितना आ गया ये 3x। -3 समझ गए? अरे क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ अभी ये सर। ग्राफ बनाओ और ये ग्राफ बनाओ। अभी ग्रेटेस्ट पार्ट बिलो आना चाहिए। चलो स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हो। तो यार इसके रूट्स दिख रहे हैं वैसे 0 और 3 हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अभी ये नेगेटिव है, ग्राफ इधर आएगा, बिलो आएगा, डाउनवर्ड आएगा ग्राफ। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाला है इसका बोलो? 3/2 अपॉन 9/4। हाँ 3/2 पे आ रहा है, और 9/4 आ रहा है। 9/4 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, करेक्ट है। 9/4, 9/4 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो गया। हाँ इसमें बना हुआ फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 0। 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 1। चेक करना पड़ेगा, ये प्रॉपर चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, समझ रहे हो ना? हाँ कि 1 सर। पे ग्राफ का वैल्यू कितना आ रहा है, वो सब चीज चेक करनी पड़ेगी। करो बनाओ, चलो देखते हैं क्या करते हैं। प्रथमेश ये ग्राफ पे 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है इस ग्राफ का? 2 1 पे 2 आ रहा है, ओके फिर ठीक है। तो फिर तो क्लियर आइडिया लग ही गया हम लोगों को।
यानी कि 0 to 1 में ये ग्राफ है बिलो, और 1 to 2 में इसका वैल्यू कितना आने वाला है 1, तो 1 तो काफी बिलो आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, ओके। 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बताओ, इस ग्राफ का 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 2 2, और 2 पे इंटीजर पार्ट भी कितना आता है? इंटीजर 2 ही आता है। तो ये फिर अभी ऐसे बनने वाला है, समझ रहे हो ना? इस तरीके से, क्लियर? हाँ ठीक है, लेफ्ट साइड बनाते हैं। -1 पे इस ग्राफ का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? -1 और -3 यानी कितना? -4 -4, काफी बिलो आ रहा है। और 0 to -1 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? -1 तो ये समझ में आ गया होगा, कट करेगा 100% ये। यस और यहाँ पे बोलो, ठीक है। फिर -1 to -2, तो -2 पे तो वैल्यू काफी ज्यादा मिलने वाला है, कितना आएगा -2 पे इसका वैल्यू? -4 और -6 यानी -10। तो इसका मतलब आगे सोचना ही नहीं है हम लोगों को, -10 ये तो फिर ऊपर ही रहेगा इस तरीके से, समझ गए ना? यस ठीक है, अभी क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट पार्ट शुड बी बिलो, तो फाइनल आंसर। अच्छा, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी पड़ेगी यार, ये वैल्यू समझ रहे हो ना? ये हाँ कैसे फाइंड करोगे? ग्राफ का वैल्यू इक्वल करोगे कितना? -1 हाँ करेक्ट है। तो ये हो गया x स्क्वायर -3x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac यानी कि 13/2। लेकिन ये नेगेटिव साइड है तो अल्फा विल बी 3 -√2 सो फाइनल आंसर बताओ क्या आंसर है? x बिलोंग्स टू 3 -√13/2 तो इक्वलिटी नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो बनाओगे 2 राउंड ब्रैकेट, तो 3 -√13/2 2 2 2 पे भी ब्रैकेट क्या आने वाला है बोलो? ओपन ओपन ओपन। भाई बिलो आना चाहिए ना, समझ रहे हो ना? हाँ ये आंसर करेक्ट है, इसमें कुछ और करेक्शन करना चाहिए हम लोगों को, बताओ यार। इक्वलिटी नहीं है तो इक्वल भी नहीं हो सकता है ग्राफ, समझ रहे हो ना? इसमें से आपको एक पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज 0 समझ रहे हो ना? क्योंकि 0 पे दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्वल। सो फाइनल आंसर इज दिस। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, शीट डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ, किसी क्वेश्चन में डाउट है शीट में? बोलो हाँ सर ये क्या डाउट है, बताओ। सर वो शीट हाँ बताओ क्या डाउट है, बोलो। क्वेश्चन नंबर? हाँ सर बता दो। सर मुझे A3 में 4th वन है। A1 में कोई डाउट है? सॉरी सर, A3 में 2nd वन है सर। A2 में कोई डाउट नहीं है किसी को भी? A3 में क्या डाउट है, बोलो। 1 मिनट सर, कुठलं होतं ते? सर मैं बाद में बता दूं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा डाउट था। सर A2 में 4 to 1 डाउट है A2 में। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ यार ये क्लास में किया था, क्या बोला बोलो। समझ में नहीं आ रहा था, क्लास में किया है हमने वैसा ही। देखो 2x ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट पार्ट। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच लो सॉल्व करने की जगह। तो
जैसे जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है ना, उसकी वैल्यू इंटीजर्स पे चेंज होती है, यानी कि 0। सेकंड इंटीजर ये बनेगा 1/2 पर, यस और नो? हाँ अभी केयरफुली सुनना, 0 to 1/2 ये वैल्यू 0 to 1 है, यस और नो? हाँ, और 0 to 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0 और ये है 0 to 1/2, यानी कि 0 to 0.5, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0 तो इसका मतलब ये आंसर तो फुल आ गया, 0 to 1/2। 1/2 आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि 1/2 पर है ये 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट पार्ट है 0, और 1 into 0.5 होता है 1, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? 1 1। हाँ, एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था एक्चुअली। ठीक है, तो 1/2 आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि 1/2 into 2 is 1, 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 1, और 0.5 का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 0। अभी तुम आगे सोचो, 1/2 to 1, तो ये वैल्यू है 0.5 to 1, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 0 हाँ, और ये हो गया अभी 1 to 2, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 1 तो 1 is equal to 0 तो नहीं होता। हाँ अब इधर चेक करते हैं, 0 to -1/2, तो 0 to -1/2 ये x है, इंटू 2 यानी -1 to 0, हाँ इंटीजर पार्ट, -1 ठीक है, -0.5 to 0, इंटीजर पार्ट, -1 यानी ये इंटरवल भी आ गया पूरा, समझ रहे हो ना? हाँ यहाँ पे स्पेशलिटी ये कि -1/2 भी आप इंक्लूड करोगे क्योंकि -1/2 into 2 is -1, -1 का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है -1, और -0.5 का ग्रेटेस्ट पार्ट भी कितना होता है? -1 लेकिन ये चीज राइट साइड में वैलिड नहीं है यार, क्योंकि 0.5 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0 और 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, समझ गए ना? हाँ समझ। तो फाइनल आंसर इज x belongs to -1/2 2, 1/2 1/2 -1/2 पे है क्लोज और 1/2 पे है ओपन। नेक्स्ट किस क्वेश्चन में डाउट है बोलो? सर ये 2 में 2 और 3। हाँ सर। ये 2 और 3 तो सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x को पुट करो एक सेकंड के लिए मैं t, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू -1, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -1, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 1 और x बिलोंग्स टू -1 to 0। क्लियर? इन दोनों का क्या करोगे? यूनियन। सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर हो गया होगा? टफ नहीं था बिल्कुल भी। हाँ हाँ हुआ था। थर्ड क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t पुट करो, t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, -1 पॉसिबल नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 1। इंटीजर। हाँ इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नहीं सर बाकी सब आ गए। बाकी पूछो और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। पार्ट 2 में डाउट है कोई बोलो। सर पार्ट 2 में एक है। हाँ, क्या डाउट है बताओ। 1 मिनट से स्क्रॉल अप। हाँ वो 6th या 76th वाला सर। 6th क्वेश्चन, द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू -1। तो सिग्नम है -1, यानी कि ये पोर्शन शुड बी नेगेटिव। ठीक है, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर्स इन इक्वेशन के साइन को इफेक्ट करते हैं क्या? नहीं कर। नहीं। लेकिन तो इसे आप हटा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि 0 भी होता है, और 0 कहां पे होता है? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स के तो लिए। x कैन नॉट बी इंटीजर। इंटीजर, लाइक डिनोमिनेटर में x - 2 होल स्क्वायर होता है, तो आप इसको हटाते हो ना यार, और साइड में क्या लिख देते हो? x कैन नॉट बी 2। तो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है दिस, फैक्टर्स हो गए इसके x - 1 into x - 4 लेस देन 0, यानी कि 1 to 4 प्लस माइनस प्लस
लेकिन इस आंसर में से भी क्या रिमूव करना होगा अभी आपको? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर तो फिर ऑप्शन कौन सा मैच करेंगे? बताओ, खुद बताओ ऑप्शन कौन सा मैच करोगे? 1 to 4 तो आया है, पर -2 और 3। अरे तो बी ऑप्शन हो गया ना भाई। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। A14 A14, और सर A9 भी। A9 ओके। ये है f of x is equal to 1 if x रैशनल नंबर और इरेशनल है तो -1। ठीक है, अभी यार देखो f of 1 और f of 2, एक सेकंड, ठीक है इसमें ये ओके। f of 1 और f of 2, 1 तो रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, यानी f of 1 है 1 और f of 2 भी कितना है बोलो? 1। ये है f of पाई यानी पाई है इरेशनल नंबर, तो इसके लिए कितना आंसर आएगा? -1। ये बोला है इसने, डेफिनेशन आपको ऐसे यूज करना है। वो प्लस लैंग्वेज f of, में आ रहा था सर। हाँ ओके ओके, अभी क्लियर हो गया? हाँ हो गया सर। f of p इज इक्वल टू 0, यानी 100% f of p कितना होना चाहिए? -1। यानी p इरेशनल नंबर रहा होगा, तो p कैन नॉट बी, ऑप्शन डी 4 नहीं हो सकता। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ए, A14, हाँ A14 देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सो A14 इज -x² + 5x - 6 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1 - 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, हटा सकते हो, लेकिन इनके जीरो वाला केस चेक करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा मेजर एंड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मेजर का मतलब वो क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो हाँ -x² + 5x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x² - 5x + 6 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी x - 2 × x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग्स टू 2 to 3। ये तो मस्ट है, वरना वो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है अपना, समझ गए? हाँ ठीक है, अब इसको आप हटा दो क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। इसके अलावा 0 भी होता है, तो 0 वाले आंसर तो मस्ट है, 2 और 3 तो कंफर्म आएगा। ओके, अभी डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, वो भी हटा सकते हो, लेकिन वो पोर्शन भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 जस्ट, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। हाँ अरे अंडर रूट के अंदर है ना वो, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। तो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ गया? लेस देन 1/2। अब तुम खुद सोचो, 2 to 3 में आप मूव कर रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट है 1/2 से कम, तो तुम 2.5 और 2.5 के आगे मूव नहीं कर सकते, हाँ सर। हाँ समझ गए ना? हाँ। तो x बिलोंग्स टू 2 to, तो 5/2। हाँ। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो इक्वलिटी कंडीशंस होती है ना, ये मस्ट होती है, मतलब वो तो आंसर में आएगी, क्योंकि हाँ 2 और 3 पर ये कितना आता है? 0, 0 और 0 अपॉन एनीथिंग कितना होता है? 0। 0। बस डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। तो 3 पे 3 का फ्रैक्शन पार्ट कितना है? 0। यस सर। और 1 - 0 तो 0, सॉरी 1 - 0 तो 1, हाँ यानी इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर वो मैच द कॉलम है ना, हाँ बोलो, उसका उसमें क्वेश्चन नंबर सर मतलब वो बन गए, लेकिन मैंने उसका सर बी वाला कैसे आप करेंगे वो बताइए। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। यार देखो मॉड एक्स है, हर तरफ मॉड एक्स है, दिख रहा है? हाँ तो सपोज करो एक रूट 2 आता है, तो सेकंड रूट -2 भी आएगा 100%, क्योंकि इस इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता है। इस इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन है, तो -2 भी 100% आएगा, तो सम ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया? 0। ये इसका आंसर है।
तुमने कैसे सॉल्व किया था? ऐसे ही किया था क्या? सर मैंने क्या किया था, वो पहले मॉड एक्स है ना, हम जैसे मॉड वाले क्वेश्चंस में एक्स पॉजिटिव तो नहीं ओपन नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम सॉल्व भी कैसे कर पाओगे? हाँ मतलब तुमने x इक्वल टू 1 और -1 बताया होगा इसका मतलब। हाँ ठीक, हाँ वही सर। ठीक है, फिर भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, हाँ क्योंकि हर तरफ मॉड है, तो डेफिनेटली सम ऑफ सॉल्यूशंस जीरो। अच्छा, हर हाँ तरफ मॉड का मतलब ये नहीं कि मॉड ऑफ x -2 होगा तो भी चलेगा, मॉड ऑफ x होना चाहिए। हाँ देखो ये आइडिया होता है कि x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक रूट पॉजिटिव में आता है तो सेम रूट, सॉरी सेम रूट नहीं बोलना चाहिए, सेकेंड रूट सेम मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइड में भी आएगा। हाँ। नेक्स्ट क्या डाउट है बोलो? और सर वो ए हाँ कॉलम में A1 है ना, ए पहला, हाँ वो हाँ हाँ बिल्कुल। log x टू द बेस 2 को टी टी पुट करके करेंगे हाँ ना। हाँ 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 बिल्कुल, मॉड को टी पुट करो, क्योंकि मॉड ऑफ टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही होता है ना। हाँ तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टी माइनस थ्री इंटू टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो फाइनली मॉड ऑफ एक्स टू द बेस टू इज इक्वल टू थ्री, और मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू इज इक्वल टू माइनस टू, ये पॉसिबल नहीं है। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू टू क्यूब एट, और टू टू द पावर माइनस थ्री इज वन अपॉन एट। हाँ सर हाँ, वही। ग्रेटेस्ट पार्ट 8 या 0। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ बताओ, नेक्स्ट टेक्स्ट बताओ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द इक्वेशन, ये आज हो जाएगा, ट्राई कर लेना। सिग्नम वाला क्वेश्चन है, यही बोल रहे हो ना? सर नहीं नहीं, रुको 2 मिनट। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ इफ द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, ये भी काफी क्लासिक क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस वन अपॉन टू इंटू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस वन अपॉन टू इज अ प्राइम नंबर, देन दिस ओके। देखो ये टू टू फैक्टर्स है, और ये बोल रहे हैं कि इनका मल्टीप्लीकेशन है प्राइम नंबर। तो पहली बात तो प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स ही होते हैं, एक फैक्टर होता है 1 और सेकंड फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ। यस। यानी 100% इन दोनों में से एक वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सपोज करो ये 1 है तो ये प्राइम नंबर आएगा, ये 1 है तो ये प्राइम नंबर आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये 1 है, तो ये 1 है, इसका मतलब x माइनस वन अपॉन टू शुड बी 1 to 2। एनी डाउट? नहीं। यानी x belongs to 3/2 to 5/2। एनी डाउट? नो। यानी x plus 1 upon 2 belongs to 2 to 3। एनी डाउट? नहीं सर। और 2 to 3 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 2। और 1 into 2 कितना होता है? 2। और 2 क्या होता है? प्राइम नंबर। यानी ये आंसर तो डेफिनेटली करेक्ट है। अंडरस्टूड? हाँ अब एक बार इसको 1 बना दो, समझ रहे हो ना? हाँ करते हैं तो x plus 1 upon 2 ग्रेटेस्ट पार्ट 1, यानी कि दिस बिलोंग्स टू 1 2, 2। यानी x belongs to 1 upon 2 2, 3/2। यानी x minus 1 upon 2 belongs to 0 2। सर 1 2 क्या हुआ? नहीं नहीं सर कुछ। x minus 1 upon 2 belongs to 0 2, 1 greatest part 0 0 into 1। 0। तो 0 तो प्राइम या कंपोजिट नहीं होता है कुछ भी, है ना? हाँ तो एक पॉसिबिलिटी तो अकॉर्डिंग जब 1 हम लोग बना रहे थे तो ये आंसर आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि एक -1 बन जाए और सेकंड -2 या -3 टाइप का बन जाए। हाँ समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ गया। अच्छा, एक पॉइंट और, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ना वो प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं होते हैं, तो हम लोगों का ट्राई ये रहेगा कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव आना चाहिए। पहले इसको -1 बना रहा हूं मैं अभी,
तो x माइनस 1/2 ग्रेटेस्ट पार्ट -1, यानी कि दिस बिलोंग्स टू -1 2. 0. So x belongs to -1/2 to 1/2. So x plus 1/2 belongs to 0 to 1. ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 0. मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया बोलो? 0. नॉट पॉसिबल. सेकेंड पॉसिबिलिटी, आप x plus 1/2 के ग्रेटेस्ट पार्ट को -1 बनाओ, यानी x plus 1/2 belongs to -1 to 0. x belongs to -3/2 to 1 minus 1/2. x minus 1/2 belongs to -1/2 करो इसमें, यानी -2 to -1. ग्रेटेस्ट पार्ट -2. ग्रेटेस्ट पार्ट -1. मल्टीप्लिकेशन 2. पॉसिबल. हाँ पॉसिबल है. इसका मतलब एक सेट ये पॉसिबल है. समझ गए? हाँ पॉसिबल. x belongs to -3/2 to -1/2 यूनियन 3/2 to 5/2. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. सर अभी पार्ट 2 चालू किया है, इतनी ही हुई. ओके, तो पार्ट 2 भी कर लो. जोया, तुम्हें डिस्कस करना है क्या मॉडुलस के क्वेश्चंस? हाँ सर, थोड़े डाउट क्या सर. डाउट है बोलो. 1 मिनट सर. हाँ बिल्कुल यार, कर लो कंप्लीट. है ना, अभी संडे वाले टेस्ट में मॉडुलस और ये सब आने वाला है, जीआईएफ, एफपीएफ और सिग्नम. इधर अमन, तुम्हें भी कोई डाउट है तो यार, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो. है ना, सबको सेपरेट बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. किसी को कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो. सर B3 4 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 हाँ क्वेश्चन नंबर B3, इसका 4th पार्ट. हाँ. ओके, सो क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x plus 3 plus x upon x plus 2 greater than. मतलब सर वो हो गया है, खाली लास्ट में वो इंटरसेक्शन और यूनियन में थोड़ा कंफ्यूजन था. बेटा डिफरेंट केसेस का यूनियन करते हैं, फिक्स है. और सेम केस के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सबका हाँ. इंटरसेक्शन करते हैं. हाँ सर, तो फिर एक बार वो मॉड को माइनस और एक बार प्लस ऐसे ओपन करेंगे तो फिर नहीं, ऐसे फाइनल. रेंडम नहीं करोगे, मतलब प्रॉपर केस बना के ओपन करोगे. हाँ वो हाँ वैसे केस बना के ओपन करने के बाद ही. हाँ, तो यहाँ पे इस केस बनाओ. अभी नेगेटिव ओपन करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते आप. यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, उसका इसके साथ में इंटरसेक्शन होगा, फिर हाँ. फाइनल आंसर आएगा. यहाँ पे एज इट इज ओपन करोगे. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं कर सकते. 1 को लेफ्ट साइड लेके आना, सॉल्व करना, उसको फिर इसके साथ में इंटरसेक्ट करना, फिर इसका फाइनल आंसर आएगा. और इन दोनों फाइनल आंसर्स का क्या करोगे? यूनियन. हाँ बिल्कुल, ठीक है. लेकिन नेक्स्ट सर क्वेश्चन. वो एक हाँ ही बोलो. इसमें 2 बन रहे हैं ना, तो फिर वो उनका इंटरसेक्शन होगा ना, मतलब यूनियन कैसे हो जाएगा? एक सेकंड को सॉल्व करते हैं. एक मिनट, तुम क्या बोल रहे हो कि क्वेश्चन में 2 केस बन रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, मतलब अगर 2 डेफ का यूनियन से हम 2 मतलब. अच्छा, x लेस देन -3 यानी -x -3 प्लस x अपन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0. यहाँ पे एज इट इज ओपन 2x प्लस 3 अपन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0. ठीक है, x और x कैंसिल. ये है x प्लस 2 -3 -x -2 ग्रेटर देन 0. नाउ इट इज -x -5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. क्रिटिकल पॉइंट्स है -5 -2. साइन कन्वेंशन
माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन और लेस देन -3 इंटरसेक्शन। तो इस केस में क्या आंसर आ गया बोलो? x बिलोंग्स टू -5 टू, माइनस माइनस हाँ अभी ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है x प्लस 2, 2x माइनस एक्स एक्स, 3 माइनस 2 1 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है -2 -1 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल पॉजिटिव पोर्शन और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3। इस केस में आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन -1 टू, 1 to infinite. हाँ। और इन दोनों केसेस का क्या करोगे अभी? So final answer is x belongs to -5 to -2 union -1 to, Infinite. तो ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ एक मिनट। B5 में फर्स्ट वन सर।